हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुविधा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले तो हम लोग ऊंचाई और दूरी में कुछ जो शब्द होते हैं उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखिए, उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण, चलिए उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण, अगर हम कोई वस्तु को, मान लीजिए कि ये मीनार है, ये मीनार है और मीनार का ये चोटी है या इसको कहते हैं शिखर, ठीक है। और ये क्या है, पाद है या आधार है, ठीक है। आधार बिंदु है, पाद है। अगर ये मीनार की चोटी को अगर हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, ठीक है। अगर कोई सड़क पे कोई खड़ा है और ऊपर दुमहला पे कोई आदमी खड़ा है, नीचे से रोड पे से देखना है दुमहला पर, टावर पर कोई आदमी यहाँ पर नीचे में है और यहाँ दुमहला टावर पर किसी को देखना है, तो क्या करना पड़ेगा, गर्दन उठाना पड़ेगा, है ना। यानी जिस चोटी पर देखने के लिए, जिस वस्तु को देखने के लिए गर्दन को उठाना पड़ता है, गर्दन को उठाना पड़ता है, यानी उठाना पड़ता है, तो वो हो जाएगा उन्नयन कोण, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण हो जाएगा, ठीक। और ये रेखा दृष्टि रेखा है, इसी रेखा से हम लोग देख रहे हैं, इसी रेखा से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपको दृष्टि रेखा। क्या होगा, दृष्टि रेखा हो जाएगा, ठीक। ये क्या होगा, क्षैतिज तल, क्या होगा, क्षैतिज तल हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपको देखने वाला बिंदु, जहाँ से आप देख रहे हैं। तो कोई वस्तु को, अगर कोई बंदर अगर वृक्ष की चोटी पर चढ़ गया, वृक्ष की छिपी पर चढ़ गया है और नीचे से कोई आदमी अगर देखना है तो कैसे देखेगा, सिर उठाकर देखेगा। सिर उठा के जब ये देखेंगे तो चोटी के द्वारा उस आदमी पर बनता हुआ, आँख पर बनता हुआ कोण उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण होगा, ठीक है। और ये क्या है, क्षैतिज, जहाँ पर ये खड़ा है ये हो गया आपको क्षैतिज, ये हो गया आपको दृष्टि रेखा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई आदमी मकान पर है या कोई टावर पर खड़ा है, मान लो कुतुब मीनार पर एक आदमी यहाँ पर बैठा है और नीचे के हालत को देख रहा है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति आ रहा है, यानी अगर ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, ऊपर में चढ़ के नीचे की ओर अगर देखेंगे तो हमको आँख झुकाना पड़ेगा, गर्दन को नीचा करना पड़ेगा। जब गर्दन को नीचा करना पड़ेगा तब बनता है आपको अवनमन कोण। कौन सा, अवनमन कोण। नमन का मतलब होता है नमन करना। अगर आप टीचर को नमन करते हैं तो सिर झुका के करते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया क्या, अवनमन कोण। और ये दृष्टि रेखा के साथ बनेगा क्या, अवनमन कोण। ये कौन सा रेखा होगा, ये भी क्षैतिज रेखा है, लेकिन ये क्या है, काल्पनिक क्षैतिज रेखा है। कौन सा, काल्पनिक क्षैतिज रेखा है ये वाला, ठीक है। तो अगर आप गर्दन को झुका करके देखते हैं तो अवनमन कोण दृष्टि रेखा के साथ, अगर आप गर्दन को उठा करके देखते हैं तो हो जाएगा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। और ये अवनमन कोण और उन्नयन कोण एकांतर रूप से बराबर होता है। ये अगर 30 है तो ये भी कितना होगा, 30, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर दो समांतर रेखा है और एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पर दो क्षैतिज रेखा है, एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, तो ये एकांतर रूप से क्या होता है, बराबर, ठीक है। इतना अगर आप समझ गए हैं तो आपको लगता है कि हो जाएगा। क्यों, ये मीनार है, मीनार का ये चोटी है, ये दृष्टि रेखा है, ये क्षैतिज तल है। अगर गर्दन उठा के देखेंगे तो हो जाएगा उन्नयन कोण, गर्दन झुका के देखेंगे तो हो जाएगा अवनमन कोण, और ये दृष्टि रेखा के साथ लगेंगे। ये क्या है, काल्पनिक क्षैतिज तल है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 101 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, करे दर्शक के नेत्र और मीनार की चोटी को मिलाने वाली रेखा। तो दर्शक का नेत्र मान लेते हैं, यही है दर्शक का नेत्र, और ये मीनार है, मीनार की ये चोटी है, मीनार की ये क्या है, चोटी है, ये क्या है, पाद है, ये क्या है, मीनार है। तो मीनार की चोटी से दर्शक के नेत्र को मिलाने वाली रेखा को अब ये बता दिए हैं, क्या होता है, दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। कौन सा वाला होगा, घ नंबर ऑप्शन आपका
सही होगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर का क्या होगा, कह रहे H1 और H2 ऊंचाई की दो मीनार है। मान लीजिए कि दो मीनार ले लेते हैं, H1 और H2 ऊंचाई के दो मीनार ले लेते हैं। ठीक है, एक मीनार, दो मीनार, H1 है, H2 है। ठीक है, दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली, ये पाद है, ये चोटी है, ये क्या है, चोटी, ये क्या है, पाद। अब दोनों के पाद को मिलाने वाली रेखा, रेखा के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु मतलब बीच में, बीच में मीनारों द्वारा, तो ये मीनार द्वारा, मीनार के चोटी द्वारा 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ये पूरा को मान लेते हैं x, तो आधा कितना हो जाएगा, बीच में कर है तो x/2, ये भी x/2। अब देखिए, आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में थीटा के सामने वाला को बोलते हैं लंब और 90 के सामने वाला को बोलते हैं कर्ण। तो हमको तो चूंकि निकालना है H1 और H2, तो यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ देखिए लंब, सामने वाला भुजा लंब और ये आधार x/2, तो 10 अगर निकालते हैं साइड तो क्या होगा, लंब यानी H1/x2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, √3 बराबर H1/x2। ठीक है, अब यहाँ से कोना कोनी गुना करेंगे तो H1 बराबर आ जाएगा √3x/2। चलिए H1 निकल गया। H2 अगर निकालते हैं तो आपको 10-30 निकालना पड़ेगा। 10-30 बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब है H2 और आधार कितना है x/2, 1/√3 बराबर क्या होगा, H2 बटा x/2। ठीक है, अगर आप कोना कोनी गुना करेंगे तो यह आ जाएगा आपको x/2√3, x/2√3 बराबर क्या होगा, H2। अब H1/H2 कह रहा है, तो H1/H2 निकाल दीजिए। H1/H2, H1 कितना आया है, √3x/2 और भागा H2 बटा को भागा ले लिए, x/2√3। अब इसको भिन्न भाग कर दीजिए तो √3x/2, ये भागा को गुना, इसको पलट देंगे 2√3 बटा x, ये 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, √3 या √3 को गुना करेंगे कितना आएगा, 3/1 यानी 3:1। कौन सा वाला होगा, ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। तो ये हो गया आपको वृक्ष, उसकी छाया मान लीजिए ये हो गया 6 मीटर है, छाया 4 मीटर है। उसी समय एक खंभा है, चलिए एक खंभा है, उसकी छाया 50 है, ऊंचाई नहीं दे है। तो देखिए सूर्य जब होगा एक समय पर, मान लिया 12 बज रहा है, तब 12 बजे या कोई भी समय एक निश्चित समय कर दीजिए, उसी समय कर रहा है, उस समय एक ही कोण पर रहेगा, चाहे वृक्ष रहे चाहे खंभा रहे, एक ही कोण पे रहेगा। थीटा आपका क्या बनेगा, दोनों में सेम बनेगा। जो लंबा होगा उसका लंबा छाया बनेगा, जो छोटा होगा उसका छोटा छाया बनेगा। अब दोनों में tan थीटा निकाल लीजिए, क्या होगा, tan बराबर लंब बटा लंब है 6, आधार है 4, और इधर tan निकालेंगे तो tan थीटा बराबर लंब, इधर है h और आधार है 50। दोनों का tan बराबर, तो क्या हो जाएगा, 6/4 बराबर h/50। ठीक, आप कोना कोनी गुना कर दीजिए तो 4h बराबर हो जाएगा 50 × 300, तो h बराबर 300/4। 4 से काटेंगे, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, यानी 75 हो जाएगा इसकी ऊंचाई। कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 दे लोगा ऑप्शन इधर, यहाँ पर देल है 75। गौ नंबर आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। 4 देखिए यहाँ पर, क्या उन्नयन कोण और अवनमन कोण एक दूसरे के बराबर होता है, एक दूसरे के बराबर होता है, हाँ होता है, एकांतर रूप से बराबर होता है। एकांतर रूप से क्या होता है, बराबर। चलिए इसमें कर है 5 में, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक, एक मीनार से 100 मीटर दूर, चलिए मीनार है, 100 मीटर दूर चल जाते हैं एक बिंदु, उस पर उन्नयन कोण कितना है, 60 है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, तो यहाँ लंब और आधार देल है, तो tan 60 निकालेंगे। क्या होता है tan 60 बराबर लंब बटा आधार, tan 60 होता है √3, तो h/100 क्रॉस करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 100√3। कौन वाला होगा, ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा।
6 नंबर देखिए सॉरी, करे एक उदर्ग स्तंभ है, एक उदर्ग स्तंभ कितना ऊंचा है, ये ऊंचा है आपको 7√3 और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। तो प्रकाश के स्रोत का कोण बताइए, कोण बताइए तो क्या होगा, टेन थीटा, लंब बटा आधार यानी 7√3 बटा 21, 7 तिया 21 और ये √3 और ये 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, √3 से कैंसिल, ऊपर में 1 बच गया यानी टेन थीटा बराबर आया 1/√3 और टेन कितने का मान होता है 1/√3, टेन 30 का मान होता है। ठीक, तो एंगल बराबर कितना आ गया 30। कौन सा होगा, ख नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखिए क्या है, करे एक स्तंभ की छाया की लंबाई, मान लीजिए एक स्तंभ है, इसकी छाया की लंबाई, स्तंभ की लंबाई मान लीजिए x और छाया की लंबाई स्तंभ की लंबाई का √3 गुना है, ये हो गया छाया की लंबाई। तो कितना डिग्री उन्नयन कोण बन रहा है, तो थीटा बराबर टेन थीटा बराबर, ये हो गया लंब, ठीक है, ये हो गया आपको आधार, कैंसिल 1/√3। अब बताइए टेन कितने का मान होता है 1/√3, तो टेन 30 का मान होता है, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कौन वाला होगा, ख नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, 8 नंबर देखिए क्या है, कह रहे 12 मीटर ऊंचे खंभे जमीन पर, 12 मीटर ऊंचा खंभा है तो 12 मीटर ले लीजिए, जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 है, ये छाया है, ये खंभा है, कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार है 4√3, 4 तिया 12, तो टेन थीटा बराबर कितना होगा 3/√3। अब 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3 बटा, तो ये कैंसिल, यानी टेन थीटा बराबर आ गया आपको √3 और टेन कितने का मान होता है √3, टेन 60 का मान होता है, यानी थीटा बराबर कितना हो गया 60, यानी क आंसर आपका सही है। ठीक है, आगे देखिए 9 नंबर क्या होगा, करे 100 मीटर की ऊंचाई, 100 मीटर की ऊंचाई, चलिए 100 मीटर की ऊंचाई 60 डिग्री के उन्नयन कोण, चलो उन्नयन कोण ले लेते हैं 60 डिग्री उन्नयन कोण, उड़ती हुई एक पतंग की डोरी, ये है डोरी, ये डोरी है 100 मीटर ऊंचा पर उड़ रहा है, 60 डिग्री पर उड़ रहा है, तो डोरी की लंबाई क्या होगा, तो ये हो गया 90 के सामने वाला कर्ण, ये हो गया कर्ण, थीटा के सामने वाला ये हो गया लंब, तो कर्ण और लंब में क्या है रिलेशन, साइन, साइन 60 बराबर लंब बटा कर्ण, यानी 100 बटा कर्ण नहीं देल है x मान लेते हैं, साइन 60 होता है √3 बराबर 100 बटा x, क्रॉस करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 200 बराबर √3x, यानी x बराबर आ जाएगा 200 बटा √3, 200 बटा √3 कौन वाला होगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, 10 नंबर देखिए क्या होगा, करें यदि एक उदर्ग खंभा की ऊंचाई, चलिए एक खंभा है, इसकी ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई दोनों बराबर हो, उदर्ग खंभा की और छाया की लंबाई x, तो थीटा क्या बनेगा, चलिए क्या बनेगा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार 1 और टेन कितने का मान होता है 1, टेन होता है 45 का मान 1, तो थीटा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री हो गया।